हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री बोर्ड रिवीजन सीरीज। आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी केमिस्ट्री इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस वीडियो में आपको मिलेगा बोर्ड ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन एंड प्योर एनसीईआरटी कंटेंट, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेट्स स्टार्ट। So what is chemical reaction? Chemical reaction is a process wherein two substances react together and a new substance is formed. That is called chemical reaction. जब कोई substance बदलकर नया substance बना देता है उसे हम chemical reaction कहते हैं। Example, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको एयर की प्रेजेंस में जलाया। When it is burned in the presence of air, तो एक व्हाइट पाउडर बनेगा एंड दैट व्हाइट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। गॉट इट? इसी तरह से कोई भी रिएक्शन जब होता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर्स होते क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंडिकेटर्स यानी कि आप कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नंबर 1, चेंज इन कलर, उसका रंग बदल जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 2, गैस का फॉर्मेशन होगा। नंबर 3, चेंज इन टेम्परेचर, या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। प्रेसिपिटेट करेगा चौथे नंबर पे, राइट। तो ये 4 जो है इंडिकेटर्स हैं, इसको याद रखना बड़ा जरूरी है। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हमने रिएक्शन को पढ़ा, तो जिस रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्वेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही सरल है, इजी है, कंसेप्चुअलाइज्ड है और फाइनली आपको हेल्प करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। पहला स्टेप है आपको मेटल्स को काउंट करना है। इक्वेशन में मेटल्स कितने हैं, दूसरा ऑक्सीजन कितने हैं, तीसरा हाइड्रोजन कितने। इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जरूर वहां जाकर के देखिएगा और वहीं से कॉपी कर लीजिएगा वो रूल, वो इक्वेशंस जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और जो सीबीएसई में अक्सर पूछी जाती हैं। अब शुरू होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा संभल के उसको लिखिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप्स के होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब व्हेन टू सब्सटेंसेस combine together they form a single product, that is called combination reaction। किन्हीं दो सब्सटेंसेस के मिलने पर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होना is called combination reaction। मतलब दो चीजें मिलकर के एक नई चीज बनाती हैं। CaO plus H2O gives CaOH plus H2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब मिला पानी के साथ H2O के साथ तो उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि एक क्या प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब है दूसरे नंबर पे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या होती है? जब एक ही कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक होने पर दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, जब हमने CaCO3 को हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इजी है समझना। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह अपने आप को ले आता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जिंक और कॉपर सल्फेट यानी कि Zn प्लस CuSO4 को हमने कंबाइन कराया, हमें रिएक्शन देखने को क्या मिला, ZnSO4 एक हो गए, यानी कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर उससे अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा
हाईली रिएक्टिव है, इसलिए SO4 के साथ जिंक आ गया और कॉपर को उसने अलग कर दिया। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। अब फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है फिर? यहां पे क्या होता है, दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे बताता हूं। Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड हमने आपस में लिए और उनको कंबाइन कराया। BaSO4 प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो कंपाउंड एक साथ आए, दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज किया। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इस इक्वेशन से बनता है या इस रिएक्शन से बनता है। ये समझने वाली बात यहां है। अब फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये दोनों रिएक्शंस साथ में होते हैं, इसलिए इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये इस चैप्टर का एक अलग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोजन का मतलब है मेटल का धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना एयर और मॉइस्चर की वजह से। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना इज कॉल्ड कोरोजन। रेंसिडिटी क्या है फिर? ऑयल्स और फैट्स का ऑक्सीडाइज्ड हो जाना और उनके अंदर फिर फाउल स्मेल का डेवलप हो जाना इज कॉल्ड रेंसिडिटी। फिर इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? उसको हमेशा हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं और नाइट्रोजन से पैक करके रखते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। सो दिस वाज द कंप्लीट NCERT क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 रिविजन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ बहुत जल्दी। जब तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, शेड्यूल के साथ पढ़िए और प्लीज do not take tensions and stress. Thank you so much.